Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is India the Beautiful, but first India the Functional. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम बात करें इंडिया के टूरिज्म पैराडॉक्स की कि इंडिया इतना इमेंस ब्यूटी कल्चर हिस्ट्री और डाइवर्सिटी से भरा देश है, फिर भी हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स हैं वो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा लो हैं। सिर्फ 5.6 मिलियन टूरिस्ट आए हमारे टिल अगस्त 2025 तक। सिंगापुर में 11.6 मिलियन टूरिस्ट आए हैं, जितनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद। थाईलैंड $60+ बिलियन अर्न करता है सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से, और इंडिया बेयरली 1/3 अर्न करता है इसका। तो ये शो करता है कि इंडिया का जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो कितना अंडर यूटिलाइज है। तो सिर्फ ब्यूटी की बात नहीं होती है टूरिज्म, उसमें एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारी जो कोर प्रॉब्लम है वो 3 आइज से है। फर्स्ट इज इमेज की जो हमारा ग्लोबल परसेप्शन है ना इंडिया का, वो यही है कि यहाँ तो जी सेफ्टी कंसर्न्स हैं, स्कैम्स होते हैं, सैनिटेशन इश्यूज़ हैं, हरासमेंट है, ब्यूरोक्रेसी और वीज़ाज़ में इतना काम, मतलब गवर्नमेंट जो है ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो काम धीरे करते हैं, स्लो करते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स जो हैं, अब कुछ कंसर्न्स एक्चुअल में हमें पता भी हैं कि कंसर्न्स हैं सेफ्टी के, स्कैम्स, तो इन सबको सही करने की कोशिश करी जानी चाहिए। फिर कैंपेन्स जैसे कि जो इनक्रेडिबल इंडिया है वो अच्छी तो लगती हैं, पर सिर्फ ब्रांडिंग से काम कैसे चलेगा। जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो सक्सीड यहीं करती हैं कि वो सेफ, क्लीन, एफिशिएंट और टूरिस्ट फ्रेंडली देखी जाती हैं, और टूरिस्ट वेलकम फील करना चाहते हैं, ना कि वरिड। नेक्स्ट आई इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस है वो शुरू होता है जब वो लैंड करता है। तो प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है अच्छी, कंफ्यूजिंग साइनेज है, पब्लिक टॉयलेट्स गंदे होते हैं, वीक इंटरनेट इन टूरिस्ट एरियाज। सिर्फ लग्जरी होटल्स क्या करेंगे जब वहाँ तक जाने का रास्ता ही नहीं अच्छा। नियर बाय जो हेरिटेज साइट्स हैं वो पुअरली मेंटेन्ड है। तो सरप्राइजिंगली जो मिड रेंज और लग्जरी ट्रैवल है इंडिया में वो बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू साउथ ईस्ट एशिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है वो भी टूरिस्ट का एक्सपीरियंस ख़राब करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडिया इटसेल्फ ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। तो इंडिया can overwhelm first time visitors because of so much noise, crowd, aggressive touts or scammers। तो सर्विस कल्चर जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फेस करता है 40% शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, लैक ऑफ मल्टीलिंगुअल गाइड्स, एंड टूरिज्म जॉब जो हैं उनको एक फॉल बैक की तरह देखा जाता है, नॉट एज अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। जो ग्रेट डेस्टिनेशंस हैं वो फेल इफ़ पीपल डोंट फील कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज वीज़ा एंड इमिग्रेशन इश्यूज। तो ई वीज़ाज ने हेल्प किया है, पर लेकिन इंडिया फिर भी रैंक लो करता है ऑन ईज ऑफ ट्रैवल। टूरिस्ट को डिलेज, कंफ्यूजिंग रूल्स, अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट मिलता है एयरपोर्ट्स पे। स्टोरीज हैं कि फॉरेनर्स को डिनाई कर दिया एंट्री बिकॉज ऑफ देयर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। तो ये भी कंट्री की इमेज को ख़राब करता है। इंडिया को कॉन्फिडेंट होना चाहिए इनफ टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, और इमिग्रेशन स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन करना चाहिए टू बी पोलाइट एंड वेलकमिंग। जो फर्स्ट इंप्रेशन है एयरपोर्ट्स पे दे मैटर एनॉर्मसली। सो क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड, 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। फर्स्ट इज स्मार्टर रीब्रांडिंग। तो वन जेनेरिक इमेज से हमें मल्टीपल फोकस्ड आइडेंटिटीज़ पे जाना, लाइक स्पिरिचुअल इंडिया, एडवेंचर इंडिया, लग्जरी इंडिया। देन मार्केट टूरिज्म सर्किट्स, नॉट जस्ट मॉन्यूमेंट्स। मतलब सिर्फ मॉन्यूमेंट्स पे मत जाओ, जैसे गोल्डन ट्रायंगल, लोग डिस्कवर करें क्या है, वाह बुद्धिस्ट सर्किट क्या है सोचें, रामायण सर्किट, क्रिकेट टूरिज्म, यूज़ influencers, virtual tours and real traveler stories. Suggested tagline होनी चाहिए, incredible India's experience the infinite। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मैचेस एम्बिशन। तो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपनी रोड्स, रेलवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टॉयलेट्स क्लीन हो, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो, क्लियर साइनेज हो। हम अडॉप्ट करें एक हेरिटेज स्कीम वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की वो प्रॉपरली उन्हें मेंटेन कर रहे हो, एक जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स में दे दें। तो म्यूजियम्स बनाए डिजिटल, इंटरैक्टिव और मॉडर्न। सेफ्टी एंड स्किल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करें टूरिस्ट पुलिस, स्पेशली वुमेन ऑफिसर्स। क्रैक डाउन ऑन स्कैम्स एंड हरासमेंट। वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स हों गाइड्स और टैक्सीज के लिए। हम ट्रेन करें लोगों को एट ऑल लेवल्स, लाइक होटल्स, होम स्टेज, इको टूरिज्म, लोकल आर्टिसंस। ईजियर वीज़ाज, तो फास्टर और सिंपलर ई वीज़ाज हों, लॉन्ग टर्म मल्टीलेटरल वीज़ाज हों फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल हो फॉर लो रिस्क कंट्रीज, एंड अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी रिड्यूस करें। सस्टेनेबल एंड ऑथेंटिक टूरिज्म। हम फ्रेजाइल साइट्स को प्रोटेक्ट करें बाय रेगुलेटिंग द फुटफॉल्स एंड
प्रमोट करें इको टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, ग्रोथ should not destroy culture or environment. So why tourism is a strategic necessity? जो tourism है वो बहुत ज़्यादा jobs create करता है, better than manufacturing, प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स. तो यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और सोशल अनरेस्ट हम ख़त्म कर सकते हैं इससे. तो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ नेशनल प्रायोरिटी इंडस्ट्री. सो पॉलिसी गैप्स, जीएसटी एंड हॉस्पिटैलिटी. करंट जीएसटी स्ट्रक्चर जो है वो हर्ट करता है होटल्स को. डिनायल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट has made hotels worse off. This discourages investment in quality tourism infrastructure. Tax policy must support tourism growth. Crux of the topic is India already has the history of Egypt, ब्यूटी ऑफ न्यूजीलैंड, कल्चर डेप्थ ऑफ अ कॉन्टिनेंट. पर क्या चीज़ मिसिंग है कि हमें अपनी सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे एक्सपीरियंस पे काम करने की ज़रूरत है. हमें अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करना है, हमें बस रिफाइन करना है. The world is ready, India must be too. So the next article is India did well to negotiate a fair deal with the European Union. तो हमने देखा अभी रिसेंटली हमारा FTA अब जो है वो साइन हो गया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन में. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज दोनों लार्ज इकोनॉमीज़ हैं, बट इससे नेगोशिएशन स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस हमारा शो होता है. कॉन्टेक्स्ट इज़ कि इंडिया ने 8 FTA साइन करे हैं पिछले 4 सालों में. बाकी जो पार्टनर्स एक साथ 16% है इंडिया के ट्रेड का, यूरोपियन यूनियन अकेला 12% है. तो बड़ी और टफर डील थी ये. What India gained from the deal, European Union will remove tariffs on 99.5% of Indian exports. So most tariffs they go to zero immediately. इससे Indian goods much more competitive हो जाते हैं in Europe. And India gave tariff concessions on 97.5% of European Union exports in return. Overall हम कह सकते हैं एक fairly balanced और mutually beneficial deal थी. स्मार्ट हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स. तो दोनों साइड्स ने ही एग्रीकल्चर और डेयरी के अपने स्पेसिफिक सेक्टर्स को बचा के रखा, तो कोई पॉलिटिकल बैकलैश ना हो दोनों साइड्स ही. बिग ब्रेक थ्रू ऑटोमोबाइल्स में क्या है, ऑटो और ऑटो पार्ट जो डिस्प्यूट्स थे दे कोलैप्स स्टॉक्स इन 2013. तो इस बार क्या हुआ है, कोटा बेस्ड सिस्टम रखा है कि कुछ इतने जो फर्स्ट होंगे ऑटोमोबाइल्स या जो भी कार्स होंगी वो उनके जो टेरिफ्स हैं या उनके जो टैक्सेस हैं वो कम होंगे. एंड इससे क्या होगा कि हमारे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बचे रहेंगे और हमने यूरोपियन लग्जरी कार मेकर्स के लिए भी डोर्स खोल दी हैं. तो इट इज़ अ विन विन कॉम्प्रोमाइज़, नॉट अ ज़ीरो सम आउटकम. देन वाइन टेरिफ्स अनदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. तो यूरोपियन यूनियन में स्पेशली फ्रांस वो चाहता था इंडिया की वाइन मार्केट का एक्सेस. तो इंडिया वाज वरीड अबाउट हार्मिंग इट्स नेसेंट डोमेस्टिक वाइन इंडस्ट्री. सो सॉल्यूशन क्या, वही कोटा बेस्ड टेरिफ कट्स की कुछ इतने उस पर हम टेरिफ का कट लगाएंगे. लिमिटेड एक्सेस फॉर यूरोपियन यूनियन वाइन्स एंड प्रोटेक्शन फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स. बियॉन्ड ट्रेड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन. सो सेपरेट अग्रीमेंट्स मोबिलिटी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी पे साइन हुए हैं जिससे रिलेशनशिप्स बेटर होती हैं. की कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इज CBAM, दैट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. तो इंडिया को कोई एग्जम्पशन नहीं मिली है उस पर. वो 6 प्रोडक्ट्स अभी कवर कर रहा है CBAM. धीरे धीरे सारे इंडस्ट्रियल गुड्स पे आएगा. बट पॉजिटिव पॉइंट इज़ कि CBAM सभी पे इक्वली अप्लाई होता है और इंडिया ने एक सिक्योर किया है क्लॉज कि कोई भी CBAM concession to any other country will also be a concession which will automatically apply to India. मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस. तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हु वांट टू एक्सपोर्ट चीपली टू यूरोप, इंडिया मस्ट स्पीड अप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स. बिना इसके इंडिया मे नॉट फुली बेनिफिट फ्रॉम द FTA. स्लो इम्प्लीमेंटेशन रिस्क. FTA का जो टेक्स्ट है मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू 27 यूरोपियन लैंग्वेजेस. फिर हर एक कंट्री अप्रूव करेगी, क्लियर होगा यूरोपियन पार्लियामेंट से, इसमें टाइम लगेगा, डिलेज could reduce benefits especially as India is currently facing high US tariffs. So the bigger takeaway is कि ये FTA show करता है the power to negotiate and confidence
and how India protects domestic interests without walking away. So it reflects a shift from defensive trade policy to confident interest based engagement. So the crux of the topic is कि it may not be perfect India European FTA, but it is balanced, realistic, and mature, showing that India is now capable of negotiating smartly with the world's biggest economic powers. So that's all for the articles today. Thank you. Thank you so much.